मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या तथा सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में भी बातें करेंगे। फिलहाल चैनल नया है, चैनल को आपकी आवश्यकता है, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपसे पहला प्रश्न कहता है कि बताइए 10,500 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? ये आपसे निकालने के लिए कहता है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आप जिस किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, सबसे पहले आप उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मैं आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए नहीं कहता हूँ। क्यों नहीं कहता हूँ? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि 10,500 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो काफी समय लगेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले 10,500 को दो कंपोजिट नंबर में ब्रेक कीजिए, मतलब भाज्य संख्या के रूप में ब्रेक कीजिए। तो आप 10,500 को क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इसे 105 गुना 100। अब आपके लिए काम आसान हो गया है। 105 को आप लिखेंगे क्या? 3 गुना 7 गुना 5। और 100 को आप लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। अब आप क्या करेंगे, जो भी प्राइम नंबर है उसे आप समान प्राइम नंबर को एक जगह कीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर, यहाँ 2 है और यहाँ पावर 1 है तो हो जाएगा 3, और गुना 7 का पावर 1। आपको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, यानी गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो करना क्या होता है, जो भी अभाज्य संख्या का पावर होता है उसमें एक बढ़ाया जाता है। यानी 2 का पावर 2 है तो आप अपनी ओर से 1 बढ़ाएंगे और इसे गुना करेंगे अगली अभाज्य संख्या के पावर में 1 बढ़ाकर। 3 का पावर 1 है, 1 बढ़ा देंगे। ठीक इसी प्रकार से 5 का पावर 3 है, 1 बढ़ा देंगे। और 7 का पावर 1 है, 1 बढ़ा देंगे। इन सबको आप गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 1 3 गुना 2 गुना 4 गुना 2, 3 दूना 6, आज 6 चौक 24, 24 दूना 48। इस तरह से आपका आंसर 48 हो जाएगा। यानी 10,500 के गुणनखंडों की जो संख्या निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? वह 48 निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 1008 के गुणनखंडों की संख्या निकालें। 1008 के गुणनखंडों की संख्या आपसे कहा जा रहा है, बताइए कितनी होगी? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1008 का अभाज्य गुणनखंड करना है। और आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, इस संख्या को दो कंपोजिट नंबर में ब्रेक कीजिए सबसे पहले। तो 1008 को आप क्या लिखेंगे? 1008 को आप लिखेंगे, चूंकि 1008 8 से विभाजित है तो आप 8 से भाग दीजिए। 8 एकम 8, 2 बच गया। उसके बाद 2 पर शून्य 20 हो गया, 8 दूना 16, 4 बच गया, 4 पर 8 48, और 8 छक 48, मतलब 126 गुना 8 आप करेंगे तो आपका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो कितना होगा? 1008 आएगा। अब आपके लिए ये दोनों संख्याओं को प्राइम फैक्टर के रूप में बदलना काफी आसान हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 126 को 14 नमा 126, इसे आप लिखेंगे 9 गुना 14 लिखेंगे। और 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 लिखेंगे। 9 को क्या लिखेंगे आप? 3 का पावर 2। 14 को लिखेंगे 2 गुना 7 और 2 का पावर 3। अब आपको क्या करना है, समान अभाज्य संख्या का जो पावर है उसे सेपरेट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 गुना 7 का पावर 1। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आपको करना क्या है, जो भी अभाज्य संख्या का पावर है उसमें आप अपनी ओर से 1 बढ़ाएंगे। यानी 2 का पावर 4 है तो 4 में 1 बढ़ाएंगे, इसे गुना करेंगे अगली अभाज्य संख्या के पावर से। यानी 2 का पावर 3 का पावर 2 है, आप अपनी ओर से 1 बढ़ाएंगे। इसी प्रकार 7 का पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे। इन सबको गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 1 5 गुना 2 1 3 गुना 1 1 2, 5 तिया 15, 15 दूना 30। इस तरह से 1008 के गुणनखंडों की संख्या निकल कर कितना आएगा? 30 निकल कर आएगा। ठीक है,
अब आपसे इसी में पूछा जा सकता है नंबर ऑफ, बताइए इवन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, जब आपको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना होता है तो क्या करना होता है, इवन जो आपका अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का जो भी पावर है आप उसे एलिमिनेट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब विषम संख्या का जो पावर है उसमें एक एक बैठाकर आप गुना कर दीजिए, यानी 3 का पावर 2 है तो 2 में 1 बैठाइए और इसे गुना कीजिए। अगली विषम संख्या क्या है, 7, 7 का पावर 1 है तो 1 में 1 बैठा दीजिए, इन सबको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 2 1 3 गुना 1 1 2, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो होगा कितना होगा, 6 हो जाएगा। और आपसे यदि कहा जाए कि बताइए नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, टोटल फैक्टर में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर माइनस कर देंगे, यानी 30 में 6 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी 24, इवन फैक्टर 24 आ जाएगा। तो 1008 के सभी गुणनखंडों की संख्या की बात किया जाए तो वह 30 होगा, ऑड फैक्टर्स की बात किया जाए तो 6 होगा और इवन फैक्टर की बात किया जाए तो 24 हो जाएगा। हम आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं इसे, ठीक है। चलते हैं, हम लोग पहले क्लास में चर्चा किए थे एक छोटी सी संख्या 24 के बारे में। 24, आपसे हमने कहा कि बताइए 24 के कितने गुणनखंड होंगे या 24 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, तो आपने कहा 24 का गुणनखंड होगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24, और कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप मैन्युअली निकाल सकते हैं क्योंकि छोटी संख्या है। यदि हम प्राइम फैक्टर के रूप में इसे निकालना चाहे तब हम कैसे निकालेंगे, 24 को हम क्या लिखेंगे, 24 को लिखेंगे 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो क्या करेंगे 3 प्लस 1, इसे गुना करेंगे 1 प्लस 1 से, 3 1 4 गुना 2 4 दूना 8, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया 8। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो आप यहाँ पर गिनती कीजिए तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना है, 1 1 और 2। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो गया आपका 2। अब हम यहाँ से निकाल देखते हैं, ये आपने मैनुअली निकाला नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 24 का। सबसे पहले कौन कौन सा गुणनखंड है वो आप लिखने के बाद आपने मैनुअली देखा कि 1 और 3 24 के ऑड फैक्टर है, 24 के विषम गुणनखंड है, ठीक है। अब आप इसे इस पर कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी इवन फैक्टर है, जो भी सम ओभा संख्या का पावर है आप उसे एलिमिनेट कर देते हैं और विषम संख्या का जो पावर होता है उसमें आप एक जोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार जो भी विषम संख्या होता है उसके पावर में एक जोड़ के सबको गुना करते हैं। यहाँ मात्र एक ही विषम अभाज्य संख्या है 3, और 3 का पावर कितना है, 1 है, और आप अपनी ओर से 1 जोड़ते हैं, 1 1 2 होता है। इस तरह से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकल कर कितना आता है, 2 निकल कर आता है। और नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना निकल कर आएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स घटाना पड़ता है, यानी 8 में आप 2 घटा देंगे तो रिजल्ट निकल कर आएगा 6। इस प्रकार से नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपका 6 हो जाएगा, जबकि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आपका 2 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न कहता है 101 के गुणनखंडों की संख्या निकालें। 101 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, आप सभी जानते हैं 101 क्या है। 101 जो है 101 जो है एक अभाज्य संख्या है, और जितने भी दुनिया के जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, एक 1 होता है और एक वह संख्या स्वयं होता है। यानी 101 के यदि आप गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो वह हो जाएगा 1, और 101 ये तो गुणनखंड हो गए,
और गुणनखंडों की संख्या आपका निकल कर कितना आएगा, 2 निकल कर आएगा। इस तरह से 101 के गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 101 के गुणनखंडों की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपसे कहता है कि बताइए 111 के गुणनखंडों की संख्या निकालें। 111 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले 111 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, 111 को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसे 3 गुना 37, 37 दिया 111 होता है, 3 गुना 37 यानी 3 का पावर 1 और 37 का पावर 1, और 3 और 37 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब है कि अब 37 का फैक्टर्स नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 37 एक अभाज्य संख्या है। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो भी पावर है वो आप क्या करेंगे, उसमें एक एक बढ़ाएंगे। ठीक इसी प्रकार 37 का पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे, इन सबको गुना कर देंगे, 1 1 2 गुना 2 2 दूना 4। इस प्रकार से 37 के गुणनखंडों की संख्या निकलकर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यदि आपसे कहा जाए कि बताइए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या। तब आप क्या करेंगे, जो भी विषम अभाज्य संख्या है उसके पावर में आप 1 जोड़ेंगे, और संयोग से दोनों विषम अभाज्य संख्या है, तो इस प्रकार से आप कर लेंगे 1 1 2 गुना 2 2 दूना 4। इस तरह से विषम गुणनखंडों की संख्या कितना निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा। और आपसे कहा जाए कि बताइए इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या में विषम गुणनखंडों की संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 4 माइनस 4, 4 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से 111 के गुणनखंडों में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपसे कहता है 7056, 7056 के गुणनखंडों की संख्या निकालिए कितना होगा। ठीक है, 7056 को सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 कंपोजिट नंबर में ब्रेक कीजिए। आप सभी जानते हैं 56, 0, 5, 6 ये तीनों अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब 7056 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप सबसे पहले 7056 में 8 से भाग दीजिए, तो आप इसे लिखेंगे 8 गुना 8 अठी अठी 64, कितना बच गया, 4, 4 पर 5 6 बच गया, 6 पर 5 65, अठी अठी 64 और 8 दूना 16। फिर आप इसे ब्रेक करेंगे 8, इसे लिखेंगे 8 गुना ये 2 गुना 441, इस तरह से लिखेंगे। ये 8 है यानी 2 का पावर 3 है, और ये 2 है 2 का पावर 1 है, तो कुल पावर हो जाएगा 2 का पावर 4 हो जाएगा। गुना करेंगे, ये देखिए 441 आपको याद होगा 21 का पावर 2 होता है, यानी 21 का वर्ग होता है। और 21 को आप क्या लिखेंगे, 3 गुना 7 और पूरे का पावर 2 देंगे। ठीक है, इसे आप लिखेंगे 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 गुना 7 का पावर 2। ये कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल आगे। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो आप क्या करते हैं, जो भी अभाज्य संख्या होता है उसके पावर में आप 1 जोड़ते हैं, इसी प्रकार से सबके पावर में 1 1 जोड़ के सबको गुना करते हैं, यानी 4 + 1 गुना करेंगे, 2 + 1 गुना करेंगे, 2 + 1, 4 1 5 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 और 9 5 45। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना निकल कर आएगा, 45 निकल कर आएगा। और यदि आपसे कहा जाए कि बताइए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको इस 2 के पावर जो भी है इसको छोड़कर विषम अभाज्य संख्या के पावर में 1 1 बढ़ाकर सबको गुना करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 + 1 2 + 1
इन सबको गुना कर देंगे। 2 1 3 गुना 3, 3 तिया 9। इस प्रकार से विषम गुणनखंडों की संख्या कितना निकल कर आएगा? 9 निकल कर आएगा। और यदि आपसे कहा जाए कि बताइए सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में कुल गुणनखंडों की संख्या 45 में 9 घटा देंगे बराबर 36 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, और यदि आपको डायरेक्टली कहा जाए कि बताइए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, तब आप उस स्थिति में क्या करेंगे, 2 का पावर जो है उसे एज इट इज लिखेंगे, यानी 4 लिखेंगे, गुना करेंगे किससे, अब इन ये जो पावर है इन सब में एक एक बढ़ा दीजिए, यानी 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 और इन सब को गुना कर देंगे, 3 3 9 चौको 36। इस तरह से नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आप इसे भी निकाल सकते हैं। एक तरीका यह है कि कुल गुणनखंडों की संख्या में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स घटा दीजिए, आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाएगा, लेकिन इसमें बहुत तामझाम करना पड़ सकता है और एग्जाम में आपके पास उतना समय नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो भी सम अभाज्य संख्या है यानी 2 का पावर जो भी है उसे आप एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद विषम अभाज्य संख्या के पावर में एक एक बढ़ाकर सबको गुना करेंगे। हम फिर एक छोटे से एग्जाम्पल पर आते हैं आपको समझाने के लिए। आपने देखा, आपको यदि कहा जाए कि बताइए 24 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी होगी, तो आप सबसे पहले 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाता है आपका 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1। ठीक है, आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है। तो 2 का पावर जितना है उसे आप एज इट इज लिखिए 3, और विषम अभाज्य संख्या का पावर जो भी है उसमें आप 1 बढ़ा दीजिए, 1 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दोनों को गुना कर दीजिए, 3 गुना 6। इस प्रकार से नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स हो, इन्हें निकालना काफी आपके लिए आसान है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और चीजों को बेहतर ढंगों से समझते हैं। आपसे कहा जाए कि बताइए 7744 के गुणनखंडों की संख्या बताइए क्या होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स सभी गुणनखंडों की संख्या, उसके बाद नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7744 का 7744 का अभाज्य गुणनखंड करना है। और हमने आपको क्या कहा, आप अभाज्य गुणनखंड मत कीजिए, आप इसे 2 कंपोजिट नंबर के रूप में ब्रेक कीजिए। 7744 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो 7744 88 का 7744 जो है ये शायद 88 का वर्ग है, समझते हैं। सबसे पहले आप इसमें 11 से भाग दीजिए, आप यहाँ 11 लिख दीजिए, 11 गुना का चिन्ह दीजिए, 11 सते 77, 0 11 चौको 44, यानी 704 को 11 से गुना करेंगे तो 7744 हो जाएगा। 11 एक विषम संख्या है 704 का, अब आप क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए, 704 4 से विभाजित है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिखिए, 4 गुना 4 एकम 4, 3 पर 0, 3 पर 29, 4 सती 28, बच गया 2 पर 4 24, 4 छक्के 24, 176। आप इसे लिखेंगे 11 गुना 4 गुना 176 को आप क्या लिखेंगे, आपको याद होगा ये 8 से भी पूर्णतः विभाजित है शायद, हाँ 8 8 लिखिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16, एक बच गया, एक पर 6 16, 8 दूना 16 22। अब फिर से इसे कीजिए, आप 11 गुना 8 4 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2, 8 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3, और 22 को क्या लिखेंगे, 11 गुना 2। 11 2 बार आया है, सबसे पहले आप 2 का पावर जो भी है उसे सेपरेट कीजिए, 2 का पावर 2, 3 2 5 1 6 गुना
11 का पावर कितना हो जाएगा, 1 1 2। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है, जो भी पावर है उसमें एक एक बढ़ाना है। 6 1 7 गुना 2 1 3, 7 21। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो आपको करना क्या होता है, ये जो 2 का पावर जो भी है उसे आप एज इट लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 6 गुना 11 का पावर 2 है, आप अपनी ओर से 1 बैठाएंगे, 3 हो जाएगा, सबको गुना कर दीजिए, 6 18। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या निकल कर कितना आएगा, 18 निकल कर आएगा। अब आपसे कहता है कि बताइए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी सम संख्या का पावर है आप उसे मतलब नंबर ये जो सम अभाज्य संख्या है 2 का जो पावर है उसे आप छोड़ दीजिए। जो विषम अभाज्य संख्या है उसके पावर में आप 1 बढ़ा दीजिए, तो 2 1 3। तो इस तरह से कुल गुणनखंडों की संख्या 21, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 3, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 11, नंबर ऑफ मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या प्लस सम गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या। आप ऐसे भी देख सकते हैं, तो 3 + 18 = 21। इस तरह से आप जांच भी कर सकते हैं क्या ये हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3875 के गुणनखंडों की संख्या बताइए क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसे घर से करेंगे।